हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर साइबर लॉ। तो साइबर लॉ के हमने साइबर लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, साइबर लॉ के एडवांटेजेस क्या है। सो साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ने के बाद मतलब साइबर में कौन से क्राइम होते हैं उसके हमने कैटेगरीज देखी है, उसके एग्जांपल्स देखे हैं। सो अभी हम देखेंगे कि ये जो क्राइम्स है उसके उससे प्रोटेक्ट करने, अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपन हर रोज़ हमेशा मोबाइल में या कंप्यूटर में जो नेट यूज़ करते हो उसमें साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आज हम वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, प्रोटेक्टिंग आवर सेल्स फ्रॉम साइबर क्राइम। सो cyber safety and cyber security. Cyber safety is the safe and responsible use of information and communication technology. It is not just about keeping information safe and secure, but also being responsible with that information, being respectful of other people online, practicing good internet etiquettes. तो मतलब साइबर सेफ्टी मतलब क्या है कि अपना जो कुछ डेटा है वो तो सेफ रखना ही रखना, लेकिन ऐसा ऐसा डेटा हम रखेंगे कि वो सामने वाले को मतलब इंटरनेट जो कुछ एटिकेट्स रहते हैं, जैसे अपने लाइफ में एटिकेट्स रहते हैं वैसे साइब इंटरनेट्स पे भी कुछ एटिकेट्स रहते हैं, उस एटिकेट से हिसाब से होना चाहिए। मतलब एक रिस्पेक्टफुल डेटा उसमें चाहिए जो कि हम सेफ रह सके और रिस्पॉन्सिबल भी फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉर गुड, क्या बोल सकते हैं हम उसको, गुड यूज़ के लिए हो सकता है। देन नाउ कुछ ओवरऑल थ्रेड्स है, साइबर थ्रेड्स, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज आइडेंटिटी थ्रेड्स एंड रिस्क। द सिस्टम operates slowly with more response time. If the system crashes suddenly and unable to download updates, appearance of a new unfamiliar icons or message on desktop. मतलब सबसे पहले आपको साइबर क्राइम क्या है वो पहचानना है। तो उससे सबसे पहला पॉइंट है कि थ्रेट कौन सा है। सपोज आपके पीसी पे कुछ अननोन फोल्डर्स तैयार हो गए, कुछ क्या बोलते हैं मैसेजेस आ रहे हैं, सिस्टम सडनली क्रैश हो गई, तो समझ लेना कि आपके ऊपर मतलब एक तो वायरस आया है पीसी में या तो साइबर अटैक हुआ है। और आपका पीसी भी स्लो होने के बाद भी साइबर एंटीवायरस कभी कभी कैसे होता है कि कुछ कुछ एंटीवायरस भी एक तरह का से साइबर अटैक्स रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उस मतलब उससे बचने के लिए, उससे डेटा बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोटेक्ट द नेटवर्क विथ फायरवॉल। फायरवॉल कहाँ है, आप उस कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में जाओगे, एंटीवायरस होगा आपके पास, तो उसमें फायरवॉल करके एक चीज़ रहती है, उसको ऑन करना है। क्रिएट डिफरेंट लॉगिन्स एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर डिफरेंट यूज़र। जैसे आपके फेसबुक में आपका पासवर्ड अच्छा होगा तो हैक नहीं होगा, ठीक है। यूज़ ओनली वेरीफाइड ओपन सोर्स और लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोहिबिट यूज़ ऑफ पर्सनल डिवाइसेस, ये तो सब मतलब थियोरेटिकल पार्ट है। प्रोटेक्ट योर वाईफाई कनेक्शन विथ सिक्योर पासवर्ड, वो आपको पता है। देन ये तो हो गया प्रोटेक्शन। सपोज साइबर अटैक उसके बाद भी हो गया तो हम क्या करेंगे। तो रिकवरी फ्रॉम साइबर अटैक। आफ्टर द साइबर अटैक डेटा शुड बी क्लीन, रिकवर एंड रिस्टोर्ड एज मच एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप उसको रिकवर करो। इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट विद द सपोर्ट ऑफ एन प्रोफेशनल एक्सपर्ट। मतलब जैसे अभी हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में एक साइबर सेल रहता है। जितने जल्दी हो सके उनको इन्फॉर्म करो, वहाँ पे जाके आपकी एफआईआर दर्ज करो, ताकि आपके यहाँ पे जो साइबर अटैक हुआ है उसको फैलने से रोका जा सके, ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट है एजुकेट यूर स्टेक होल्डर्स। मतलब आपके यहाँ पे साइबर अटैक होने के बाद, ये आपको साइबर अटैक के बारे में कुछ पता है, उसके नॉलेज, उसकी जानकारी आप आपके क्या बोलते हैं अपन, सब ऑर्डिनेट स्टाफ, स्टूडेंट, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको देने के बाद, उनको साइबर क्राइम में कैसे बचा जा सकता है, कैसे नहीं, वो जानकारी देने के बाद भी उसका फैलाव रोका जा सकता है। सो यहाँ पे नीचे कुछ डोज एंड डोंट्स दिए बच्चों फॉर स्टूडेंट के लिए। तो एक बार आपको वो सब पढ़ लेना है। तो हम एक बार सिर्फ जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है।
adhere to copyright restriction when the downloading material from the internet। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि जो कुछ कंटेंट बना हुआ रहता है उसको कॉपीराइट्स रहते हैं। आपने सपोज वो डाउनलोड करने की कोशिश की, डाउनलोड किया, तो आपके ऊपर कॉपीराइट का केस भी हो सकता है। कॉपीराइट मतलब जैसे मैंने थोड़ी पिछले लेक्चर में सिखाया था कि किसका किसका कुछ की अथॉरिटी रहती है हर एक चीज़ पे, तो उसको बोला जाता है कॉपीराइट। रिपोर्ट ऑनलाइन बुलिंग इमीडिएटली टू द टीचर एंड पेरेंट और सम हुम यू ट्रस्ट। यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड रिसोर्सेज। कनेक्ट ओनली विद द नोन इंडिविजुअल्स। जैसे वाईफाई का कनेक्शन आप 3-4 लोगों से शेयर करते हो, इसके लिए मतलब ये जो कुछ चीज़ें ये आपको संभाल के करनी है साइबर क्राइम से बचने के लिए। मतलब ठीक है, तो और उसके ऊपर करना क्या नहीं है, इसको आपका पासवर्ड भी शेयर नहीं करना है किसको। सपोज कुछ अननोन जगह से मेल आया है, उसको ओपन नहीं करना है। कुछ पिक्चर आए उसको ओपन नहीं करना है। कुछ सपोज कभी कभी आपको इतनी लाख की लॉटरी लगी है, इतनी करोड़ों की लॉटरी लगनी है, ऐसे मेल जो स्पैम मेल आते हैं उसको ओपन नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी आपको फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भी आती है, वो भी एक तरह से साइबर क्राइम है, साइबर अटैक है। उससे तरह उसके थ्रू आपको एक आधी फाइल भेजेंगे और आपसे आपके कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड होने के बाद आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो भी उसको लीक चुरा सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ डूज एंड डोंट्स है, ऐसा ना करोगे तो आप साइबर अटैक से बच सकते हो। आपके इधर ब्रैकेट में राइट हैंड साइड में सिक्योरिटी प्रोसीजर दी है, उसमें हो तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। व्हाट इज इंक्रिप्शन? इट इज़ अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल मैसेज इनटू रैंडम टेक्स्ट विच शुड बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट फॉर अ हैकर टू डिकोड। The idea is to ensure security and safety of data and its transmission. Suppose आप डिफेंस में जॉब को हो या कभी कभी देखा होगा डिफेंस वाले एक मैसेज दूसरी जगह पे भेजने के लिए नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजते, उस मैसेज को एक ड्राइंग में भेजते हैं या कुछ एनिमल का फेस तैयार करके भेजते हैं, ताकि सामने वाले को पता ना चले कि ये क्या है। जब सामने वाले के पास जाता है तो उसके पास उसको डिकोड करने की, मतलब उस ह्यूमन फेस हो या समथिंग कुछ भी ड्राइंग हो उसको वो पूरी तरह से ओपन करता है। उसके अल्फ़ाबेट से वो ड्राइंग बना रहता है, उसका अल्फ़ाबेट्स को ओपन करके वो अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में लगा के उस मैसेज को रीड करता है। इस जो प्रोसीजर है कि सामने वाले को बीच में कोई वो मैसेज चुराने के बाद भी किसको समझ में नहीं आए, इसलिए ओरिजिनल मैसेज को कन्वर्ट करके एक अलग मैसेज में कन्वर्ट करना, एक सिक्योर मैसेज में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इंक्रिप्शन। SSL Secure Socket Layer, it is the most consistent security model. Through the SSL, transmission of data is encrypted, client server information is authenticated, and also message integrity for TCP/IP connection is secure. मतलब SSL का यूज़ क्या है कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो उसको सिक्योर बनाना, क्लाइंट सर्वर कनेक्शन को सिक्योर बनाना, देन उसका जो नेटवर्क है उसको सिक्योर रखना, जो कि आप मैसेज भेज रहे हो उसको इंक्रिप्ट करना, ये कुछ चीज़ें हैं। वो किसको कौन करता है, कौन सा मॉडल करता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। फायरवॉल, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आपके एंटीवायरस में हमेशा फायरवॉल रहता है। फायरवॉल refers to a network security hardware and software system which blocks certain type of information, forming a barrier between a trusted and untrusted network. It attempts to block a spread of computer attack. जैसे कभी कभी आपने फायरवॉल इंस्टॉल किया होगा, फायरवॉल ऑन किया होगा एंटीवायरस के थ्रू, तो जब कभी कभी सपोज आप एक आध फाइल डाउनलोड करना चाहते हो नेट थ्रू, तो पहले आपको पूछता है ये फाइल डाउनलोड करनी है या नहीं करनी है। कभी कभी फायरवॉल वो फाइल डाउनलोड करने ही नहीं देता जब तक आप फायरवॉल को ऑफ करते नहीं। मतलब फायरवॉल सिक्योर रहता है कि सपोज फायरवॉल को लगा कि इसका कुछ फाइल का जो डेटा का एक्सटेंशन है वो सपोज कुछ डाउटफुल है, तो वो इंस्टॉल होने नहीं देता। तो आपने देखा कि आप साइबर क्राइम के मतलब सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या है। एक इंक्रिप्शन में क्या होता है, मैसेज कन्वर्ट होता है। एक SSL सॉकेट सिक्योर लेयर या सिक्योर सॉकेट लेयर, उसमें क्या है कि वो एक सॉकेट है जिसमें मैसेज भी कन्वर्ट इनक्रिप्ट होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिक्योर रहता है, आपका नेट सिक्योर रहता है। फायरवॉल क्या है, जो कि वायरस को आपके पीसी से बचाता है, अननोन फाइल्स डाउनलोड होने से बचाता है। देन सम पेरेंटल गाइडेंस है कि बच्चों की, सपोज आपके छोटे बच्चे आपके घर में मोबाइल यूज़ कर रहे हो, नेट यूज़ कर रहे हो, गेम यूज़ कर रहे हो, तो पेरेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस उसमें साइबर लॉ में
बनाई हुई है बच्चों। तो ये हुआ आपका एक बेसिक कंसेप्ट उन्होंने आपको स्टडी के लिए दिया है कि साइबर लॉ क्या है। ठीक है, तो सम साइलेंट फीचर्स भी थे आईटी एक्ट 2000 के, आईटी एक्ट ऑफ इंडिया 2000 के। उन्होंने मतलब आईटी एक्ट में क्या क्या दिया है, क्या क्या लिया है। सो फर्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर हैज़ बीन रिप्लेस विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू मेक इट अ मोर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल अटैक। मतलब सिग्नेचर जो सिग्नेचराइज पेपर है उसमें डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर भी दिया है। और ये डिजिटल सिग्नेचर इसमें जो आईटी एक्ट में लिया है उसका और एक यूज़ है, आपने कभी कभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते वक्त डिजिटल सिग्नेचर करके एक टर्म देखी होगी, आपको पता नहीं होगा शायद से, एक ब्रॉड टर्म है। आप कभी नेट पे जाके पढ़ लेना कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, उसका यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेना। एक पेज रहता है, एक ऑथेंटिकेट पेज रहता है कि सामने वाला जो सॉफ्टवेयर है ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो इट एलेबरेट्स एंड ऑप्शंस पेनल्टीज एंड ब्रीचेसेस। उसमें और एक आईटी एक्ट में एक इन्वॉल्व किया है कि पेनल्टीज भी लगाई गई है, बहुत सारे क्राइम्स ऐड भी किए हुए हैं ताकि साइबर क्राइम का दौरा जो है पनिशमेंट का हो बढ़ सके। इट आउटलाइंस द जस्टिस dispensation system for a cyber crime. It defines in a new section that cyber cafe is an facility from where the access to the internet is offered by any person in ordinary course of business to the members of a public. It provides the constitution of the Cyber Regulatory Advisory Committee. IT Act 2000 has embedded in 2008 and 2011 and it includes rules for cyber cafes, cyber security, delivery of services बाय सर्विस प्रोवाइडर, ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। मतलब आईटी एक्ट में कौन कौन आ सकता है, साइबर कैफे भी आ सकता है, साइबर सिक्योरिटी भी आ सकती है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो करता है सर्विस प्रोवाइडर वो भी आ सकता है। और आपको मतलब और डीप में समझ में हो तो आगे जाके एक साइबर क्राइम का डिप्लोमा भी रहता है, आप भी वो भी कर सकते हो। उसमें सब कुछ आता है, आईपीआर आता है, कॉपीराइट आता है, एक सेपरेट सेक्शन आता है, नीचे कुछ केस स्टडी भी दी है, आप वो भी पढ़ सकते हो। फेक कॉल वगैरह जो आते हैं आपको ओटीपी मांगने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा साइबर लॉ का चैप्टर है जो कि एकदम बेसिक 4 पेजेस का चैप्टर था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साइबर क्राइम कौन से होते हैं, वो सब हमने अभी कवर कर लिया है। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच।